हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि आप वर्ग मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 343 सॉरी 441 हुआ तो ये बता देंगे किसका स्क्वायर है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का आप बता सकते हैं कि वो किस चीज का स्क्वायर है, मतलब किस अंक का। ठीक है। तो अब पहली एक वीडियो में मैं बताया था वर्गमूल किसे निकाल निकाल सकते हैं, जैसे 2 अंक का उसका वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है। तो इस बार हम बता रहे हैं कि आप किसी भी संख्या को पता कर सकते हैं कि उसका मतलब स्क्वायर कितना है। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई संख्या, जैसे आपको पहले तो 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। यहाँ पे सब स्क्वायर है। ठीक है ना, आप लोग समझ जाइएगा। तो तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे हम कौन सा लेते हैं, जैसे जैसे हम 1024 ले लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो दो का पेयर बनाए। अब इसको हम पता करेंगे किस चीज का वर्गमूल है। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम तुमको पता करना है। ठीक है। तो सबसे पहले दो का इसको पेयर बनाइए। ठीक है। तो दो का पेयर बना लिया। अब इसमें आप इसमें देखिए ये चार जो है किस है, मतलब स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है। तो एक तो दो के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है। एक दो के स्क्वायर के। ठीक है। आई एक दो के स्क्वायर के आता है। ठीक है। और एक जो होता है एक 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक है। कितना हो गया, अब यहाँ पे एक अंक लिखना है। ठीक है। ठीक, एक दो के स्क्वायर में आता है, एक 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक है। 8 है, यहाँ 64 करेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। फिर यहाँ पे दो का स्क्वायर 4 करेंगे तो यहाँ पे इसके लास्ट में आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दो अंक लिख लेंगे। ठीक है। अब इसका ये 10 जो है इसको देखेंगे एक किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर नहीं होगा, तीन त्रिक, हाँ 3 का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक किसका हो जाएगा, 3 का स्क्वायर एक 4 का स्क्वायर, 3 3 का 9, यहाँ पे 9 रहेगा। एक एक 3 का स्क्वायर 9, एक 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 9 और 16 हो गया। ठीक है। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये 16 ज्यादा है तो इसका जो कम है तो यहाँ ए लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 10 जो है 9 का मतलब 9 से 10 जो है 10 से कम है 9। ठीक है। और ये अधिक है तो मतलब अब मान लीजिए अधिक वाला नहीं होगा तो कम ही वाला होगा, तो यहाँ पे दोनों में 3 3 लिख देते हैं। अब इसमें से पता करना है कि ये दोनों लोग कहते हैं कि इसमें से कौन सही है। ठीक है। ये दोनों में तो इसमें क्या करना है, जैसे हम ये बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 3 3 2। अब इसमें देखना है किसके 10 जो है किसके पास है। ठीक है। तो ये इसके मतलब किसके ज्यादा नजदीक है। ठीक है। तो जैसे इसमें 6, इसका 6 का डिफरेंस है। ठीक है। इसमें 1 का डिफरेंस है। ठीक है। तो इसके बाद इसमें 1 का डिफरेंस है, तो ये 9 है तो इधर वाला है ना, तो यही हमारा 32 वाला आंसर हो जाएगा, ये 38 वाला नहीं है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए एक और हम लेते हैं। जैसे एक हो गया मान लीजिए 77 44, 77 44। आप किसी भी मतलब अंक का मतलब स्क्वायर पता कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें है, तब इसको भी देखेंगे, इसके लास्ट में 4 है। ठीक है। दो दो का पेयर कर लेंगे। ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो एक किसके स्क्वायर में आता है, एक एक तो आता है 2 के स्क्वायर में। ठीक है। आ- यहाँ पे और कर लेंगे, एक आता है किसके, 8 के स्क्वायर में। ठीक है। यहाँ पे एक अंक डाल लेंगे। ठीक है। एक 2 के स्क्वायर में आता है, एक 8 के, जैसे 2 दूनी 4, किसके लास्ट में इकाई अंक आता है, तो 2 के स्क्वायर में 4 एक इकाई अंक आएगा, एक 8 के स्क्वायर में जब 64 करेंगे 64 करेंगे तो उसके लास्ट में इकाई अंक आएगा 4। ठीक है।
तो उसके बाद अब यहाँ पे जो है ये 2 है, इसमें से देखेंगे इसमें से कौन आपका किसके मतलब स्क्वायर के आस-पास है। तो एक इससे कम लेना है, एक इससे अधिक लेना है, उतना भी कम नहीं लेना है कि काम ही ना चले। जैसे यहाँ 77 है, जैसे मान लीजिए 8 अठे यहाँ 64, ये देखिए 7 लेंगे 7 ज़्यादा कम हो जाता है, एक 8 ले लेंगे, 8 अठे 64 9 81। इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, यही देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। एक सेकंड, एक यहाँ पे 8 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकंड, ठीक है? यहाँ पे आ गया है, ठीक है? तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है? एक हो जाएगा 81, ठीक है? इन सब का यहाँ पे स्क्वायर लेना है, 64 स्क्वायर, ठीक है? यहाँ हो गया। तो ये सबसे पहले एक कम वाला लिखेंगे, एक 77 मतलब ये 81 जो है, ये 77 से ज़्यादा वाला कम वाला था। इसका 8 है ना, 8 का तो यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे भी 8 लेंगे। अब इसको हमको देखना है 82 सही है कि 88 सही है, ठीक है? तो इससे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, किसका डिफरेंस मतलब आस-पास है, नज़दीक में है। जैसे यहाँ पे जो नज़दीक में 7 में 4 जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1, यहाँ 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना देगा 81 और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ सेकंड वाला है ना, तो यहाँ सेकंड वाला मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? ये 88 का स्क्वायर है, ठीक है? आई होप आप सबको मैं बढ़िया से समझा पा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए ऐसे 2-3 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? सॉरी इसको इरेज़ नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे इरेज़ कर लेते हैं, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे ये इरेज़ हो गया है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ठीक है? ये 4 का स्क्वायर है, हो गया 16, यहाँ पे 6 का है 36, ठीक है? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं 1764, ठीक है? 1764, ठीक है? सॉरी अभी इस बार दूसरा क्वेश्चन है, नहीं तो आप लोग कहेंगे बार-बार लास्ट वाला ही ले रहे हैं। मान लीजिए कोई दूसरा और अंक हो लास्ट में, ठीक है? तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं 65 और 61। चलिए अब इसमें भी 2-2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है? अब इसके लास्ट में देखते हैं किस-किस के अंक के मतलब लास्ट में इकाई अंक 1 आता है, ठीक है? तो एक 1 क्या आएगा, 1 किसका आएगा? 1 9 क्या आएगा? 9 81, ठीक है? अब यहाँ पे अंक हमको भरना है। अब इसको देखेंगे किसके नज़दीक में, इससे कम वाले का एक स्क्वायर लेंगे, इससे एक अधिक वाले का। तो 8 का हो जाएगा 8 64, एक 9 का हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। एक यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 65 से इसका स्क्वायर कम है, ये ज़्यादा है तो इसको नहीं लेंगे। तो इसका स्क्वायर 8 है ना, 8 या 64, तो यहाँ 8 ले लेंगे, यहाँ पे 8 ले लेंगे, ठीक है? अब इन दोनों में देखने के लिए कौन सही है, 2 हो गए। इन दोनों में कौन सही है, तो यहाँ पे किसका डिफरेंस कम है? 64 65 में 4 इसे तो ये पहला वाला है ना, तो पहला वाला 81 का स्क्वायर हो जाएगा, एकदम राइट है, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही मतलब सारे स्क्वायर निकल जाएंगे, ठीक है? और कोई भी आप ले लीजिएगा, ठीक है? 1000 मान लीजिए 89 ले लेते हैं, ठीक है? 1089, ठीक है? ऐसे ही देख लीजिए किसके लास्ट में है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 के लास्ट में एक है, एक 7 के है, ठीक है? तो एक यहाँ पे 3 पकड़ लीजिए, एक यहाँ पे और लिखिए, यहाँ पे 7 लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे ये 2 तो खत्म हो गया, इसका काम नहीं। अब इसको देखिए कितना के स्क्वायर के आस-पास आ रहा है। 1 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 3 और 5, 3 और 4 नहीं सॉरी, 4 चौक 16, 3 और 4 क्या आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये नहीं दिया, डायरेक्ट इसका स्क्वायर लिख लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 10 से 9 कम है ना, तो यहाँ पे 33 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 3 लिख लेंगे, क्योंकि ये कम वाला है, जो 10 से कम रहेगा, अधिक वाला ये 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, ठीक है?
तो ये हो गया। उसके बाद अब इसमें देखना दोनों में से कौन सही है, तो किसका नज़दीक है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो यही सबसे पहला वाला, तो ये हो जाएगा 33 का। 33 का स्क्वायर क्या हो गया? 1088। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर मतलब पता कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का किस चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बता दीजिए कि 7396 ये किसका इक्वल है, ठीक है? 21 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर आप लोग फाइंड करके बता दीजिएगा। और अगली जो वीडियो रहेगी वो हम बताएंगे आप 2 और 3 मतलब डिजिट के जो है कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 हो गया, तो यहाँ पे 25 हो गया, इसका आप कैलकुलेशन कैसे एक लाइन में कर सकते हैं। 25 में 500, 25 ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। आप इसका हो जाएगा, इसका 25 दूनी 50, 500, 25 सते 175, और उसके बाद 675, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही मतलब मैं बहुत ही क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, कि आपका कैलकुलेशन एकदम स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर ऐसे ही बहुत ही मैं ऐसे 3 अंक का बता दूंगा, 4, 5, 6, या कोई भी अपने अंक से नहीं, आपको भी दे दीजिए, कैलकुलेटर करिए, कैलकुलेटर के बाद इसका एक अंक में ऐसे गुणा उतार देंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक जय हिंद जय